हाय बच्चों, मैं रोहित सर। तो ये सॉलिड स्टेट का सेकेंड पार्ट है। अभी तक हम लोगों ने सॉलिड स्टेट का पहले पार्ट में ये देखा कि सॉलिड होता क्या है तथा सॉलिड के प्रकार क्या होते हैं, पदार्थ के प्रकार सॉरी। और वहाँ पे हमने देखा कि जो ठोस पदार्थ प्रकार है वह दो प्रकार के थे, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। तो अब हम लोग बात करेंगे कि क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय की क्या था। अब बात करेंगे यहाँ पर क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों के अंतर की, कि क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में होता क्या। जो इसके पहले वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले फर्स्ट वीडियो देखेंगे, उसके बाद यह वीडियो देखेंगे, क्योंकि क्रमबद्ध देखने पर ही अच्छे से आपको मालूम चलेगा कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर की बात करेंगे। इसके पहले मैंने बताया था कि पदार्थ वह होता है जो स्थान घेरता है और उसका अपना द्रव्यमान होता है। यदि पदार्थ के वर्गीकरण की बात की गई थी तो ठोस था, द्रव था और गैस था। अब मुझे ठोस पढ़ना है लोगों को, तो हमने बताया था ठोस टू टाइप होता है, एक होता है क्रिस्टलीय ठोस और एक होता है अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड होता है। अब देखिए डिफरेंट क्या है कि ऐसे कौन से कांच होते हैं या कोई ऐसे ठोस तो ही है, लेकिन वह कोई होता है कि इनमें भी टाइप देखा जाता है कि कौन सा ठोस ज़्यादा अच्छा है। जैसे कि आप देखेंगे कि सॉलिड स्टेट में मेटल भी पाए जाते हैं और सॉलिड स्टेट में कांच या रबड़ भी पाए जाते हैं, लेकिन उनका गलनांक क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो ऐसे डिफरेंट के आधार पर देखिए कुछ पॉइंट बनाए गए हैं जो डिफरेंट है किसमें, क्रिस्टलीय एंड अक्रिस्टलीय में। सो हम यही कहेंगे कि वीडियो आप कंटिन्यू देखेंगे कि पहला फिर दूसरा, ये ना हो कि दूसरा देख लो पहला छोड़ दो। और प्लीज पूरा वीडियो देखिएगा कि जिससे आपको बात समझ में आए कि हाँ क्या कहा जा रहा है। और एक बार में नहीं आ रहा तो दो बार देखिए, तीन बार देखिए, आपके पास वो वीडियो तो रहेगी ही। जब तक दो तीन बार कोई चीज नहीं पढ़ी जाती तब तक पूर्ण रूप से वो समझ में नहीं आता है। तो देखिए आगे क्या होता है कि मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस की। देखिए डिफरेंट लिख दिया गया है कि ये क्रिस्टलीय ठोस है और यहाँ पर अक्रिस्टलीय ठोस। सबसे पहला पॉइंट लिखा है अवयवीकरण। अब अवयवीकरण को बताया गया था कि वह अवयवीकरण का मतलब जो यह ठोस बना होगा, वह अवयवीकरण का मतलब या तो वह अणुओं के द्वारा बना होगा, या तो वह क्या होगा, तत्वों के द्वारा बना होगा, या तो वह आयनों के द्वारा बना होगा। तो अवयवीकरणों की त्रिविम मतलब 3D मतलब बहुत आपस में चारों तरफ से क्या हो, जुड़े हो। त्रिविम में एक निश्चित व्यवस्था होती है, अर्थात दीर्घ परासी व्यवस्था। कल हमने बताया था ना कि इनकी एक निश्चित व्यवस्था होती है, क्रमबद्ध बने होते हैं। और कैसे होते हैं, दीर्घ परासी, लॉन्ग रेंज ऑर्डर, एक लंबे रेंज ऑर्डर में अरेंज होते हैं। वैसे ही अक्रिस्टलीय ठोस में कि अवयवी कणों की त्रिविम में कोई निश्चित व्यवस्था नहीं होती है, अर्थात वो लघु परासीय व्यवस्था, शॉर्ट रेंज ऑर्डर में होते हैं। ये दोनों तो मान लो कि एक दूसरे की क्या डिफिनीशन है, क्या है, परिभाषा है क्रिस्टलीय ठोस की और अक्रिस्टलीय ठोस की। दूसरा पॉइंट दिया होगा यह एक निश्चित आकृति का होता है। इनकी आकृति क्या होगी कि निश्चित होगी। बताया गया था ना कि दीर्घ परासी में कि जो इनकी आकृति बनती है वो कैसी होती है, एक निश्चित होती है। निश्चित आकृति का मतलब क्या है कि जैसे कि कहा गया था कि यहाँ पे हम ले लें कि ये कोई ठोस अवस्था है, इनमें जो कणों की संख्या क्या होगी, वो निश्चित होगी। कैसी होगी, निश्चित होगी कि उसमें बराबर कण भरे होंगे। ये होती क्या होती है, एक ठोस होती है। यही कारण यह एक निश्चित आकृति का होता है, इसका शेप एंड साइज एक निश्चित होता है या अनिश्चित आकृति का होता है। मतलब इसके शेप और साइज में अनिश्चित आकृति होती है कि कोई जरूरी नहीं है कि वह बिल्कुल चारों कोनों के उसके साइड बराबर हो, वो कहीं पर कम भी होता है, ज्यादा भी होता है। तो जैसे होगा उसकी आकृति क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इसी प्रकार से नेक्स्ट पॉइंट कहा गया कि कणों की दीर्घ परासी व्यवस्था। दीर्घ परासी व्यवस्था का मतलब क्या बताया गया था
कि दीर्घ परासी व्यवस्था का मतलब हो रहा है कि ये देखो एक अरेंजमेंट एक दीर्घ लंबे समय तक ये साथ में चलती रहती है, बहुत लंबे टाइम तक ऐसे क्या करता है जाता रहता है, तो उसे दीर्घ परासी व्यवस्था कहते हैं कि लॉन्ग टाइम तक यूज हो रहा है। और यह लघु परासी व्यवस्था, ये क्या है कि दीर्घ परासी व्यवस्था, और ये क्या है लघु परासी व्यवस्था। लघु परासी व्यवस्था का मतलब लॉन्ग टाइम तक नहीं, छोटे टाइम तक क्या करता है वो अपने ऑर्डर में अरेंज होता है। कौन अरेंज होता है? उनके अवयवी कण अरेंज होते हैं। गलनांक निश्चित व तीक्ष्ण होता है। इसका मतलब ये कह रहा है कि जब भी कोई ठोस होगा उसका एक गलनांक निश्चित पॉइंट होगा कि उस पॉइंट पे उस टेम्परेचर पर आते ही वो क्या करेगा कि गलना शुरू करेगा। और क्या होगा? तीक्ष्ण होगा कि तुरंत ही वो गल जाएगा, बिल्कुल पॉइंट पे आएगा कि जैसे कि कह दिया जाए कि कोई चीज है या यही पदार्थ है ये 20 डिग्री सेल्सियस पे गलेगा, तो जैसे ही 20 डिग्री सेल्सियस आएगा ये पूरा गल के खत्म हो जाएगा। ये नहीं कि 20 तक तो नहीं गलेगा, 19 दशमलव कुछ तक नहीं गलेगा, जैसे ही 20 डिग्री सेल्सियस आया वैसे ये पूरा गल जाएगा। तो इसकी एक निश्चित क्या कह रहा है, गलनांक इसका निश्चित है 20 डिग्री का। तीक्ष्ण मतलब बहुत जल्दी ही गल जाता है, वैसे ही इसमें क्या है कि गलनांक तो निश्चित है लेकिन वह तीक्ष्ण नहीं। तीक्ष्ण का मतलब ये है कि जैसे कि आप इसको गर्म करना चाहेंगे तो गलनांक तो निश्चित कि 20 डिग्री सेल्सियस पे गलेगा, लेकिन ये जब 20 डिग्री सेल्सियस पे गलना शुरू करेगा लेकिन पूरा तीक्ष्ण एक ही बार में नहीं गल जाएगा। क्या करेगा कि धीरे धीरे गलता जाएगा। जैसे आपने प्लास्टिक ले लो, प्लास्टिक को क्या करते हैं हम लोग गर्म करते हैं तो एक ही बार में पूरा गल के नहीं हो जाता, वो क्या करता है धीरे धीरे पिघलता हुआ क्या करेगा गलेगा। तो इसकी बात यही है कि यह एक तीक्ष्ण होता है, बहुत जल्दी फास्ट करता है, और ये क्या होता है तीक्ष्ण नहीं होता, स्लो मोशन पे करता है। गलनांक तो ठोस है तो गलनांक तो सबका निश्चित होता है, गलनांक एंड क्वथनांक। ये पॉइंट देखो अच्छा है पॉइंट कि शीतलन वक्र सतत होता है। सतत का मतलब सॉरी असतत, असतत का मतलब देखो हमने यहाँ पर फिगर बनाया है कि स्मॉल टी का मतलब टाइम है और टी का मतलब टेम्परेचर है। स्मॉल टी का मतलब समय बता रहे हैं, कैपिटल टी का मतलब टेम्परेचर बता रहे हैं। इसको जब हम गर्म करते हैं तो ये क्या करता है एक समय घटता जाता है, तो इसका गलनांक सॉरी इसका क्या होता है कि जो टाइम होता है वो कम टाइम पे धीरे धीरे क्या करता है टेम्परेचर गिरता जाता है, लेकिन जो गलने वाला टाइम आएगा वो उसका कंटिन्यू होगा। वो क्या होगा उसमें जब तक गलता रहेगा तब तक टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। क्या करेगा? टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, और जैसे वो पूरा गल जाएगा तो फिर शीतलन होने पर फिर समय क्या करता जाएगा बढ़ता जाएगा, टेम्परेचर घटेगा और टाइम क्या करेगा बढ़ता जाएगा। तो जब गलने की जो प्रवस्था है वो क्या होता कांस्टेंट हो गई, क्या हो गई, तो इसीलिए क्या कहा गया असतत, वो कंटिन्यू एक रूप में नहीं गिरता। पहले क्या करेगा कम होगा, फिर बराबर हो जाएगा, फिर कम हो जाएगा। मतलब कि कह रहा है कि इसमें जो गलन अवस्था है वह गलन अवस्था में टेम्परेचर बिल्कुल फिक्स रहता है। 20 डिग्री है तो 20 ही डिग्री पे वो गल के खत्म हो जाएगा, उसके बाद टेम्परेचर कम पड़ेगा और टाइम बढ़ता जाएगा ठंडा होने। लेकिन जो अक्रिस्टलीय ठोस है, अक्रिस्टलीय ठोस क्या कहता है कि शीतलन वक्र सतत कंटिन्यू, कंटिन्यू का मतलब क्या है कि टेम्परेचर जा रहा है तो धीरे धीरे समय के साथ साथ उसका गलनांक भी, जैसे प्लास्टिक है थोड़ा गर्म करेंगे थोड़ा पिघला, फिर और गर्म करेंगे और पिघला और गर्म करेंगे, तो धीरे धीरे समय के साथ साथ क्या करता है वो पिघलता जाता है, वो सतत कंटिन्यू चलता रहता है। ये नहीं कि एक ही टाइम आया और वह गर्म होकर पिघल के खत्म हो गया। तो कभी कभार यही पूछते हैं कि वनडे में भी पूछते हैं या कॉम्पिटिटिव में भी पूछते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस या अक्रिस्टलीय ठोस के शीतलन वक्र मतलब कि शीतल ठंडे होने का टाइम जो होता है वह है, उसके सतत फिगर पूछ सकते हैं, ये भी दे दे ये भी दे दे, इसमें से पूछ लेगा कि कौन बताइए क्रिस्टलीय ठोस है या कोई अक्रिस्टलीय ठोस, इनका बताइए सतत कंटिन्यू होता है कि डिसकंटिन्यू होता है, सतत नहीं होता है। तो ये चीजें होती हैं इसके लिए जो शीतलन वक्र की, कि शीतलन वक्र जो क्रिस्टलीय ठोस में होगा उसमें पहले शीतल होगा फिर एक टाइम के लिए रुक जाएगा, तो उसका टेम्परेचर क्या होगा फिक्स रहेगा, लेकिन फिर क्या करेगा शीतल होता जाएगा। लेकिन इसमें कंटिन्यू प्रोसेस चलता रहता है। ये हो गया आपका पॉइंट। एक पॉइंट ये भी इंपॉर्टेंट है कि विषमदैशिक प्रकृति होती है, मतलब अपवर्तनांक चालकता और कठोरता जो होती है उसमें, और यह एक समदैशिक होती है।
इसका मतलब ये है, इसका मतलब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जैसे कि मान लो यही आपका दिया हुआ है, ठोस की बात कर रहे हैं, मान लो ये, ठीक है। अब इसमें देखो, यदि इसकी जो दिशा देखे, इस कण को हम ले लो तो हम चाहे ऊपर जाए या नीचे जाए या फिर इधर जाए या फिर इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, किधर भी जाएंगे तो इनका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर जाने पर देखो ऐसे, लेकिन तिरछा जाने पर बीच में क्या कर रहे हैं कि पूर्ण रूप से नहीं मिल रहा। क्या नहीं? पूर्ण रूप से नहीं मिलता है। तो इनके डायरेक्शन बदलने पर उनका मान भी क्या करता है? बदल जाता है। डायरेक्शन बदलने पर, क्योंकि ये इधर सीधे जा रहे हैं तो इसके रूप में जाएगा, इसके नहीं आएगा। लेकिन जब ऊपर की ओर जाए तो इनका क्या हो रहा है? डायरेक्शन क्या हो रहा है? बार बार बदल रहा है। लेकिन इनका मतलब कि मान बदलेगा। क्या करेगा? विषम दैशिक प्रकृति, मतलब कठोरता, पूर्णांक या चालकता होती है, उनके अलग अलग जाने पर क्या कहता है? अलग अलग डायरेक्शन जाने पर उनका मान क्या करेगा? बदलेगा। लेकिन यदि यहीं पर हम इसके देखें, क्यों बदलेगा? क्योंकि देखिए, इसका कहने का मतलब क्यों है? क्योंकि ये ऊपर जा रहे हैं, देख लो ये ऐसे जा रहे हैं, तिरछे की ओर जा रहे हैं, तो तिरछे के ऊपर देखो कम या ज्यादा कि उनके कणों की संख्या आएगी। लेकिन समदैशिक में क्या होता है? क्योंकि समदैशिक में ये होता है कि इनके कण जो है वो तो अव्यवस्थित है। कैसे है? अव्यवस्थित है। अव्यवस्थित होने का मतलब वो किधर भी जाए उनका तो मान निश्चित ही रहेगा ना। इधर जाएंगे तब भी अव्यवस्थित मिलेगा, इधर जाएंगे तब भी अव्यवस्थित मिलेगा, इधर जाएंगे तब भी अव्यवस्थित, और इधर जाएंगे तब भी अव्यवस्थित मिलेगा। तो इनके क्रम समदैशिक, सभी दैशिक में प्रकृति क्या हो गई? समान हो गई। क्यों? क्योंकि सब अव्यवस्थित हो, सब तरफ क्या होगा? उनका मान एक समान होगा। इनमें सब व्यवस्थित है, ये सभी ऐसे सोचने में लग रहा है कि किसी भी दिशा में जाएंगे व्यवस्थित रूप से है, तो इनके कण क्या होंगे? हमें इनका गुण बराबर मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं। क्या करेगा? इनके अपने नेचर हो, ऊपर और जाने पर उनके प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, यदि तिरछे क्रॉस में गए तो उनकी प्रॉपर्टी दूसरी हो जाती। तो वही चीज बताएगा कि ये विषम दैशिक होते हैं। इसको आपको पता होना चाहिए क्या होने हैं? विषम दैशिक होते हैं। और ये क्या होते हैं? समदैशिक होते हैं। तो समदैशिक प्रकृति शो करने वाला कौन सा ठोस? अक्रिस्टलीय ठोस होता है। विषम दैशिक प्रकृति शो करने वाला कौन सा ठोस होता है? क्रिस्टलीय ठोस होता है। नेक्स्ट ये है कि काटने पर ये स्पष्ट रूप से विदलन का मतलब बट जाना, टूट जाना। कोई भी जो हम ठोस लेंगे, क्रिस्टलीय ठोस होगा तो बहुत सॉफ्ट कटता है। सॉफ्ट का मतलब कि जैसे सोडियम ले लो या फिर आयरन, कोई भी चीज लोगे, या जिंक सल्फाइड या नमक के कण लोगे, उनको काटने पर वो बिल्कुल सॉफ्ट ही दो भागों में टूट जाएंगे, दो भागों में कट जाएंगे। लेकिन जो आपका अक्रिस्टलीय ठोस होता है वह अस्पष्ट विदलन होता है, मतलब बराबर नहीं टूटता। जैसे कभी कभार देखो गाड़ी का जो कांच होते हैं उनमें मारा जाए, तोड़ते हैं हम लोग, तो वो क्या करते हैं? टूटते हैं, लेकिन सबका साइज बराबर नहीं होता, कोई तिरछा, कोई लंबा, कोई चौड़ा, ऐसे क्या करते हैं? टूटते। तो इनका विदलन स्पष्ट नहीं होता है, मतलब अस्पष्ट विदलन होता है। किसका होता है? क्रिस्टलीय ठोस का होता है। और जो ठोस अवस्था होती है उसका विदलन कैसा होता है? स्पष्ट होता है। ये वास्तविक ठोस कहे जाते हैं। क्रिस्टलीय ठोस को दूसरा क्या कहा जाता है? वास्तविक ठोस कहते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस को आभासी ठोस या अतिशीतलित द्रव कहते हैं। क्या बोलते हैं? अतिशीतलित द्रव। देखिए, अतिशीतलित द्रव का मतलब होता है सुपर कूल्ड लिक्विड होते हैं। क्या होते हैं? सुपर कोल्ड लिक्विड होते हैं। इन्हें हम लोग क्या बोल देते हैं? सुपर कोल्ड लिक्विड। कभी कभार पूछते हैं कौन सा ठोस सुपर कोल्ड लिक्विड होता है, तो जो सुपर कोल्ड लिक्विड होता है, सुपर कोल्ड लिक्विड का मतलब ये है कि आप ध्यान दीजिए कि घर में कभी कभार कोई शीशे लगाते हैं हम लोग, या गाड़ियों में शीशा रहता है, तो वो गाड़ी या कोई भी शीशा होता है वो धीरे धीरे क्या कहते हैं? बहने की प्रवृत्ति या गुण पाए जाते हैं। शीशे या कांच की क्या होती है कि उनकी बहने की, कोल्ड है, शीतला से ठंडा है, तो उसके क्या होगा? बहने के गुण पाए जाएंगे। तो आप ध्यान देंगे होंगे कि किसी गाड़ी या घर में होता है तो उनके क्या होता है कि शीतलन में ऊपर से नीचे की ओर जब बहते हैं तो ऊपर का कांच हल्का पतला होता जाता है और नीचे का कांच मोटा हो जाता है। टाइम टेकन है। टाइम टेकन का मतलब क्या कह रहे हैं
टाइम टेकन का मतलब ये कि कुछ बहुत धीरे धीरे प्रोसेस होता है, बहुत धीरे धीरे, हो सकता है वो 10-20 साल में समझ में आए थोड़ा बहुत, लेकिन वो होता है कि थोड़ा बहुत उसमें क्या होता है, सुपर कोल्ड लिक्विड होता है। सुपर कोल्ड लिक्विड मतलब उसमें शीतलन या बहने की प्रवृत्ति होती है कि लिक्विड फॉर्म में चलते रहते हैं। ये कौन होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस होते तो ठोस ही है, लेकिन उसमें बहने की प्रवृत्ति होती है, इसलिए कहते हैं। इनके गलन ऊष्मा निश्चित होते हैं, मतलब गलने की जो ऊष्मा होती है वो निश्चित होती है, एक निश्चित ऊष्मा पर, निश्चित ही ताप पर वो क्या करेगा, गलना स्टार्ट करेगा। लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस होता है, उसकी गलन ऊष्मा अनिश्चित होती है कि वो टेम्परेचर बढ़ता जाता है और गलन संख्या भी बढ़ती जाती है। पहले धीरे होगा, जैसे प्लास्टिक कहते हैं, पहले धीरे से गर्म होगा, थोड़ा गर्म होगा, थोड़ा पिघलेगा, फिर और धीरे धीरे ऐसे क्या करता रहता है, पिघलने की प्रक्रिया रखता है। तो वही गलन ऊष्मा उसकी अनिश्चित होती है। एग्जाम्पल देख लो, जैसे कॉपर हो गया, आयरन हो गया, सोडियम हो गया, सिल्वर हो गया, जिंक सल्फाइड, नमक NaCl, ये सब क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। जैसे अक्रिस्टलीय ठोस में जो बोलते हैं कांच हो गया, रबड़ हो गया, प्लास्टिक हो गया, तो ये भी कभी एक बार पूछा गया है कि प्लास्टिक क्रिस्टलीय ठोस है कि अक्रिस्टलीय ठोस है। तो प्लास्टिक कैसा है, अक्रिस्टलीय ठोस होता है। तो ये आपके डिफिनीशन है जो क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस का। तो हमने देखिए ये डिफिनीशन साइंस क्या होता है कि शॉर्ट फॉर्म में अच्छे पॉइंट देखता है, तो हमने पढ़ के बुकों में, कई बुकों के साथ, फिर इसको एक सतत रूप से लिखे हैं, तो इसको आप लोग राइट डाउन करिएगा, फिर आगे बात करते हैं। और यदि किसी भी पॉइंट में 1 to 10 तक कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आएगा तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा, उस पर फिर बात कर ली जाएगी। लेकिन ये डिफरेंट क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। आपको ये जानना है कि क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वो दीर्घ परासी व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस लघु परासी व्यवस्था में होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस निश्चित आकृति का होता है, अक्रिस्टलीय ठोस अनिश्चित आकृति का होता है। इनके कण दीर्घ परासी होते हैं, इनके कण क्या होते हैं, लघु परासी होते हैं। गलनांक निश्चित लेकिन तीक्ष्ण होता है, इसका गलनांक निश्चित तीक्ष्ण नहीं होता है। इसका शीतलन वक्र असतत होता है, इसका शीतलन वक्र सतत होता है। यह विषमदैशिक प्रकृति का होता है या समदैशिक प्रकृति का होता है। इसको काटने पर विदलन स्पष्ट रूप से हो जाता है, इसको काटने पर विदलन अस्पष्ट रूप से होता है। यह वास्तविक ठोस कहलाता है या आभासी ठोस या शीतलित द्रव कहलाता है। इनका गलनांक निश्चित होता है और इनका गलनांक निश्चित नहीं होता है। और ये हो गया आपका कॉपर, आयरन, सिल्वर, जिंक सल्फाइड, सोडियम क्लोराइड या फिर सोडियम, ये हो जाते हैं कांच, रबड़, प्लास्टिक एक्सेट्रा। तो इनको लिखिएगा।